हेलो फ्रेंड्स। ये बुक मैंने शुरू की है व्हाट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर। राइटर है मार्शल गोल्डस्मिथ। ये इस बुक का सेकंड एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आती है हम चेंज नहीं कर पाते खुद को। ऐसा क्यों होता है कि चेंज करने से हम खुद को रोकते हैं? क्या सफलता का, सक्सेस का इल्यूजन इसका कारण है? सक्सेस डिल्यूजन कि हम चेंज से डरते हैं। इस बुक में एक्चुअली जो एग्जांपल्स दिए हैं वो बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा हैं, पर मैं आपको नॉर्मल जो हमारे जनरल प्रिंसिपल हैं उसकी फॉर्म में आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी थोड़ी सी भी सफलता के भ्रम में पड़ के खुद को बदल नहीं पाते। हमारा जो योगदान है उसी के ऊपर बात करते रहते हैं। किसी भी काम में हो, चाहे वो हमें सफलता कहीं पर भी मिली हो, उसे अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में ही बात करते हैं। उनको अपने कंट्रीब्यूशन को ओवर एस्टिमेट करते हैं। लाइक हमने सब कुछ हमने किया, पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, ये जानते हुए भी कि और लोग भी उसका हिस्सा थे। चाहे वो घर हो या वर्क प्लेस हो, कहीं भी हो, अपनी स्किल या योग्यताओं के बारे में बढ़ चढ़कर खुद पे विश्वास करते हैं, जैसे कि हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। उन चीज़ों को या गलतियों को इग्नोर कर देते हैं जो हमसे उन चीज़ों को करने के टाइम पे हुई होंगी। लाइक हमने हो सकता है ज़्यादा टाइम लगा दिया हो या ज़्यादा पैसा लगा दिया हो। अपनी की हुई चीज़ों के बारे में ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं, और जो गलतियाँ हैं वो इस तरह से कह देते हैं वो किसी दूसरे की वजह से हुई। आई मीन सक्सेस की वजह तो हम हैं और प्रॉब्लम्स की वजह कोई दूसरा है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सक्सेस तो मिल जाती है, लेकिन हम जितना और हमें आगे जाना चाहिए हम नहीं जा पाते। ऑल ऑफ दीज delusions are a direct result of success, not failure। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी सक्सेस या सही काम हमने कभी अपने पास्ट में किए हैं, हम उसी से हमने अपने आप रीइंफोर्स कर दिया, ये साबित कर दिया कि हमारी पास्ट में किए गए जितने भी अच्छे काम हैं या सफलता है, वो एक भविष्यवाणी है कि हम फ्यूचर में भी सफल होंगे ही होंगे। और ये एक्चुअल में बुरा भी नहीं है, जब तक कि ये हमारे कॉन्फिडेंस को बचा पाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। आई मीन हम रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, लेकिन ये जो डिल्यूजन है ये एक सीरियस लायबिलिटी तब बनता है कि जहाँ पे हमें थोड़ा चेंज होना चाहिए था, हमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत थी, हम वहाँ भी नहीं करते। वी सिट देयर विद द सेम गॉड लाइक फीलिंग्स। यदि कोई हमें समझाना भी चाहता है कि हम में ये चीज़ ठीक नहीं है, तो हम उसकी बात सुनते ही नहीं। हमारे अंदर तीन चीज़ें चलती रहती हैं। पहली, या तो हम उस व्यक्ति को ही कंफ्यूज्ड मानते हैं कि इसको किसी ने गलत बताया है और ये जो बात कह रहा है ये किसी और के बारे में कह रहा है, हम वो नहीं है जिनके बारे में ये बोल रहा है, क्योंकि हमें तो चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड है कि हम डिनायल मोड में रहते हैं। डिनायल मोड मीन्स यदि हम में ये कमी होती तो क्या हम इतने सक्सेसफुल होते? आई मीन जो ये व्यक्ति बात कर रहा है, जो हमारी कमी हमको बता रहा है, ये हम पर तो अप्लाई ही नहीं होता। और थर्ड बात ये होती है कि हम ऐसे व्यक्ति पे अटैक करते हैं, यानी डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने आप को बचाते हैं। मतलब ये कि क्यों ये आदमी बात कर रहा है और क्यों हम इसकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि ये तो लूजर है और हम इतने सक्सेसफुल हैं। डिनायल में रहने के लिए हमें चार चीजें मजबूर करती हैं। पहली चीज होती है कि हमारा पास्ट परफॉर्मेंस, यानी
पास्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा होता है तो हम नहीं सुनना चाहते किसी की बात। दूसरी चीज है कि हमें सक्सेस पाने की योग्यता है रादर देन जस्ट बीइंग लकी। और थर्ड है कि हमें ये विश्वास होता है कि ये सफलता हमें हमेशा मिलती ही रहेगी। और फोर्थ है हम अपनी डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये सोचते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको खराब कर ही नहीं सकती, चाहे वो हमारा बिहेवियर हो या कुछ भी। और यही कारण है कि हम सोचते हैं कि हमें बदलाव की जरूरत है ही नहीं। हालांकि ये सब चीजें सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी भी हैं। सक्सेस का यही पैराडॉक्स है कि जो बिलीफ्स या जो सोच हमें सफलता तक पहुंचाती है वही सोच हमें और ज्यादा आगे बढ़ने से रोकती भी है, हमारे लिए रुकावट बन जाती है। सो इन बिलीफ्स को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट बिलीफ होता है हमारा आई हैव सक्सीडेड, यानी कि मैं पहले से ही बहुत सफल हूं। सक्सेसफुल लोग ये मानते रहते हैं कि वो इतने टैलेंटेड है, उनमें स्किल है, और वो पूरा दिन उनके दिमाग में यही विचार रहता है कि वो सफल हैं और वो आगे भी सफल ही होंगे। या फिर दे हैव टैलेंट टू विन एंड कीप विनिंग। दिस इज ईगो रन amok, to lose control of oneself and behave outrageously or violently। हालांकि यदि देखें सही तरीके से तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए ऐसा सोचना जरूरी भी होता है। आपको हमेशा जब आप लाइफ में कुछ करते हैं तो पॉजिटिव सोचना पड़ता है, तभी आप अच्छा कर पाते हैं। नहीं तो मॉरल डाउन हो जाएगा और आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सक्सेसफुल लोगों ने जो पास्ट में जीत या सफलता हासिल की है वो लोगों को उनको बताने में बहुत मजा आता है, लेकिन इन लोगों में प्रॉब्लम शुरू होती है जब उन्होंने कोई पास्ट में कोई गलती की हो और व्हेन देयर पास्ट परफॉर्मेंस वाज नॉट सो रोजी। ये लोग तब भी उसी सक्सेसफुल एटीट्यूड में रहते हैं। आई मीन सक्सेसफुल पीपल नेवर ड्रिंक फ्रॉम अ ग्लास दैट इज हाफ एम्प्टी। फॉर एग्जाम्पल, यदि इनकी पूरी टीम ने मेहनत की हो किसी चीज के लिए, किसी जीत की जिम्मेदार वो सारे लोग हैं, ये लोग फिर भी अपनी ही बात करते हैं। सिर्फ इनमें यही विश्वास रहता है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो और लोगों से ज्यादा था। सो इस तरह से इनका व्यवहार जो होता है ना वो प्रॉब्लमेटिक होता चला जाता है एंड दे नीड अ बिहेवियरल चेंज। और इस तरह के लोग अपने आप को दूसरों की तुलना में हमेशा ऊंची पोजीशन पर रखते हैं, टॉप रैंकिंग में। मोस्ट डिल्यूजनल पीपल ये होते हैं। और इस तरह के लोगों को ये बताना कि वो गलत कर रहे हैं या उन्हें बदलाव की जरूरत है, ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। दूसरा बिलीफ इन लोगों में ये होता है आई कैन सक्सीड, यानी आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन सक्सीड। ये लोग इस तरह से सोचते हैं कि सब चीजें इनके अकॉर्डिंग ही होंगी, इनमें इतना टैलेंट है, इनके ब्रेन में इतनी पावर है कि ये कोई भी सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग बदल लेंगे। जहां पे कि नॉर्मल लोग डर जाते हैं और ये लोग उसमें भी ये सोचते हैं मुश्किल हालात में कि इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी, दे एम्ब्रेस इट। ये लोग बड़े से बड़े रिस्क लेना चाहते हैं और इनको अच्छा रिटर्न मिलता भी है। इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कम्स फ्रॉम विद इन। अपनी डेस्टिनी को अपने हाथों में मानते हैं, भाग्यवाद में बिलीव नहीं करते। लाइक ये विक्टिम ऑफ फेट नहीं बनते। दे इंसिस्टेड दैट गुड फॉर्चून हैज लिटिल टू डू विद लक। ये उनकी सालों की मेहनत का नतीजा है। लाइक उनको पैसा विरासत में भी मिला हो तो भी वो खुद को सेल्फ मेड कहते हैं। इट्स डिल्यूजनल बट इट इज ऑल्सो एम्पावरिंग। वही लोग
इसके अपोजिट ऐसे होते हैं जो लॉटरी खरीदते रहते हैं कि शायद उनका भाग्य बदल जाए, लेकिन ये लोग कभी भी ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते क्योंकि ये भाग्यवाद में बिलीव करते हैं। और यदि कभी इनकी लॉटरी लग भी जाती है तो ये उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट भी नहीं करते, उसको इरेशनल तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि शायद इनका भाग्य साथ दे दे। इनको अपनी स्किल या इंटेलिजेंस पर भरोसा नहीं होता, ये हमेशा भाग्य के सहारे ही अमीर बनना चाहते हैं। दे डोंट हैव द बेस बिलीव दैट दे कैन सक्सीड ऑन देयर ओन, सो दे रिलाई ऑन लक। सक्सेसफुल लोगों में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जाके? इनमें प्रॉब्लम शुरू होती है, ये लोग एजम्पशन की गलती करते हैं। जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया ये तो सब ठीक है कि भाग्यवाद में विश्वास ना करके ही अपने ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन एजम्पशन की गलती ये लोग करते हैं। ये लोग लॉटरी खरीदेंगे तो इसके पीछे इनकी मेंटलिटी ये होती है कि इनको अपने आप पर अंध भरोसा होता है, यानी इनका अनशेकेबल बिलीव इन देमसेल्फ, और यहीं पे ये लोग गलती कर देते हैं। एंड द दैट प्रेजेंट अनदर ऑब्स्टेकल फॉर हेल्पिंग देम चेंज देयर बिहेवियर। ये एज्यूम करते हैं कि मैं सफल हूं, मैं इस तरह करता हूं जो भी काम, इसीलिए मैं हमेशा सफल हो जाऊंगा क्योंकि मैं इस तरह से काम करता हूं या इस तरह से बिहेव करता हूं। उनको ये बताना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कभी कभी तुम्हें सफलता मिल जाती है, तुम्हारे इस तरह के जो तुम्हारा व्यवहार था उसके बावजूद भी, पर हमेशा मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो यही मानते रहते हैं कि मैं हमेशा ये काम ऐसे ही करते आया हूँ और मुझे इसमें हमेशा सफलता मिली है। अपने अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ही उनको विश्वास होता है। हालांकि राइटर कहते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क होता है और यहीं पे ये लोग मार खा जाते हैं। थर्ड बिलीफ इनमें होता है कि आई विल सक्सीड। एक्चुअली ये लोग ये मानते हैं कि पास्ट में ये सफल हुए तो प्रेजेंट और फ्यूचर में सक्सेस इनको मिलेगी ही मिलेगी। अनफेलेबल ऑप्टिमिज्म, ये सोचते हैं कि ये सफलता को मैन्युफैक्चर तो करते ही हैं, सफलता इनके प्लान के अकॉर्डिंग ही होगी। दे नॉट ओनली बिलीव दैट दे कैन मैन्युफैक्चर सक्सेस, दे बिलीव इट्स प्रैक्टिकली देयर ड्यू। एज अ रिजल्ट ये लोग एंथुजियाज्म से जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको परसू करने में लगे रहते हैं। हालांकि लोगों को उनकी ये बात उलझन में डाल देती है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्टिमिज्म होने से ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं एंड फेस द डेंजर ऑफ ओवर कमिटमेंट्स। ये इतने एम्बिशियस होते हैं कि किसी भी अवसर को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को नो नहीं कहते, ना नहीं कहते। दे थिंक दे डोंट हैव एनफ ऑन देयर प्लेट। और बिजी ये इसलिए नहीं होते कि इनके सामने कोई प्रॉब्लम है, ये ओवर कमिटेड होते हैं बिकॉज दे आर ग्रोइंग इन अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है कि आपकी सफलता की वजह से लोग आपसे इम्प्रेस रहे हों, आपसे जुड़कर और काम करना चाहते हों, पर आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि, या डिसिप्लिन होना चाहिए कि कितना काम लेना है, कितना करना है। कुछ लोगों को नो कहना भी सीखना होगा। आप सारी अपॉर्चुनिटीज को यस नहीं कर सकते। सो अवॉइड ओवर कमिटमेंट्स। आई विल सक्सीड वाला बिलीफ आपकी सक्सेस को सेबोटाज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओवर कमिटमेंट वाली हैबिट को बदलना चाहिए, लेकिन यदि इन लोगों से कोई इस तरह से कहता है तो इन लोगों का जवाब होता है कि इनके पास टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बदलना नहीं चाहते या चेंज होने वाली बात से एग्री नहीं करते, बस दे जस्ट रैन आउट ऑफ आवर्स इन अ डे। ये लोग सोचते हैं कोई
इनको इस तरह की बात कहता है तो उसको इस तरह से कह के टाल देते हैं कि ओके ओके बाद में करेंगे, लेकिन बाद कभी आता ही नहीं। ओवर कमिटमेंट एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि बाद में उनको यही लगना शुरू हो जाता है कि उनको ये बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऐसा उनको क्यों लगता है? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इतना काम करने की वजह से ही तो वो सफल हैं। फोर्थ बिलीफ इन लोगों में होता है आई चूज टू सक्सीड। सक्सेसफुल लोग ये बिलीव करते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वो उन्होंने खुद चुना है, वो खुद करना चाहते थे तभी वो कर रहे हैं, इसलिए वो उस काम को करते रहते हैं और कमिटेड रहते हैं। ये लोग कंट्रोल होना पसंद नहीं करते। आई मीन कोई इनको कंट्रोल करे। दे डोंट स्टम्बल ऑन सक्सेस, दे चूज इट। राइटर कहते हैं इस तरह के लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर करना कि वो बदलना चाहते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। ये लोग ये तो कहते हैं कि आई हैव चूजन टू सक्सीड, बट ये कहना दैट आई चूज टू चेंज इज नॉट एन ईजी ट्रांजिशन। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। यानी जब उस व्यक्ति के माइंड में एक साथ दो कॉन्फ्लिक्टिंग या विरोधी विचार होते हैं। द अंडरलाइंग थियरी इज सिंपल, लाइक ये लोग जिस चीज को सही मान रहे होते हैं वही चीज यदि गलत हो और उसका पता भी है, एविडेंस भी है, प्रूफ भी है कि ये गलत है, तो भी ये लोग उस चीज को नहीं मानते। एंड इट कैन बी अ डिसरप्टिव, यानी बहुत ही प्रॉब्लम वाला अनफेयर पार्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल इन कॉन्टेस्ट टू अदर पर्सन। वो इंसान बहुत परेशान हो जाता है उनको ये समझाने में। हालांकि कॉग्निटिव डिसोनेंस इन लोगों के खुद के लिए काफी अच्छा साबित होता है। ये लोग चाहे गलत ही तरीके से चीजें कर रहे होते हो तो भी इनको ठीक ही लगती हैं, इसलिए इनका विश्वास जो होता है वो कभी भी डगमगाता नहीं। ये अपनी रोज टिंटेड ग्लास से ही उस रियलिटी को देखते हैं और काफी सारी स्थितियों में ये चीज इनके लिए काफी हेल्पफुल भी रहती है। इन लोगों को सक्सेस भी मिलती है। ये लोग मुश्किल काम को भी पूरा करके ही दम लेते हैं, लेकिन इतना रिजिड रहना कि जब कोई चीज थोड़ा चेंज लाकर ठीक हो सकती हो तब भी उसे ना बदलना, फिर ये प्रॉब्लम इनकी लाइफ में बनने लगता है। और नेक्स्ट है, क्या सक्सेस की वजह से सुपरस्टिशन बढ़ता है? क्या सक्सेसफुल लोग सुपरस्टिशियस होते हैं? सक्सेसफुल लोगों में ये 4 बिलीफ होते हैं कि उनकी जो सारी स्किल्स हैं वो है उनके पास, यानी वो सब जानते हैं। दूसरी होती है कि वो सोचते हैं वो कॉन्फिडेंट है। तीसरा होता है वो खुद को मोटिवेटेड मानते हैं। और फोर्थ है फ्री चॉइस है सक्सेस पाने की। वो हमेशा बिलीव करते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं क्योंकि ये उन्होंने खुद कमाई है, और इसी वजह से वो सुपरस्टिशियस बन जाते हैं। हालांकि काफ़ी लोग सुपरस्टिशियस होते हैं चाहे वो सक्सेसफुल ना भी हो, पर जितना सक्सेस मिलती जाती है लोग उतने ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते चले जाते हैं। साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी करने के बाद, सपोज आप कहीं कोई डीलिंग करने जा रहे हैं अपना कोई बिजनेस की या कुछ, और उस समय कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो, तो आप उस पर बिलीव करने उन दोनों चीज़ों को रिलेट कर देते हैं। जैसे प्रमोशन मिला या बिजनेस में फायदा हुआ और उस आप घर से निकले, तो उस एक्टिविटी के साथ में आप उस बेनिफिट को जोड़ देते हैं। और फिर हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई आप अच्छा काम करने जाने लगते हैं तो आप उसी तरह से करते हैं, लगता है ये ऐसा करेंगे तो अच्छा ही होगा। इफ समथिंग गुड हैपन्स आफ्टर वी डू इट, देन वी मेक अ connection and seek to repeat the activity. साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर कहते हैं कि जैसे हंग्री पिजन ट्विच करते हैं तो उनको दाना मिलता है,
after twitching in a certain way and then immediately getting fed. तो वो बार बार ऐसा ही करते हैं ताकि उन्हें खाने को मिले. They mistakenly believe that twitching led to food. लेकिन एक्चुअल में हम लोग भी ऐसा ही करते हैं. ये सुनने में बहुत सिली लगता है, लेकिन ऐसा ही होता है. Hungry business people repeat certain behavior all the time, day in and day out. जब उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसा या रिकॉग्निशन उन्हें मिला, तो उस एक्टिविटी से वो उसको कोरिलेट कर लेते हैं. सुपरस्टिशन इज मियरली द कंफ्यूजन ऑफ कोरिलेशन एंड कैजुअलिटी. तो हम भी उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं. लाइक कोई एनी एनिमल टेंड्स टू रिपीट बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. एक गलती सक्सेसफुल लोग ये करते हैं अजम्पशन की. वो क्या होती है गलती उनकी? वो ये सोचते हैं कि मैं इस तरह से काम करता हूँ और मुझे सफलता मिलती है. आई बिहेव दिस वे एंड आई अचीव रिजल्ट्स. इसलिए मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि मैं इस तरह से बिहेव करता हूँ. उनका ये बिलीफ कभी कभी सही होता है, बट नॉट अक्रॉस द बोर्ड. हर समय सही हो या सब जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है. दैट्स वेयर सुपरस्टिशन किक इन. यही वो जगह है जहाँ पे इनका अंधविश्वास शुरू हो जाता है. यहाँ राइटर इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं. लाइक कोई पर्सन है, वो ब्रिलियंट है, डेडिकेटेड है, सिंसियर है, केयरिंग है, एवरीथिंग ग्रेट. उसके पास वाइफ है, बच्चे हैं, घर है, बट इस परफेक्ट पिक्चर में एक कमी है. वो कमी है कि वो ध्यान से सुनता नहीं, पुअर लिसनर है, अग्रेसिव नॉन लिसनर है, ध्यान ही नहीं देता. वो किसी दूसरे की ओपिनियन सुनता ही नहीं, अपने ही माइंड के हिसाब से चलता है. वो सक्सेसफुल है, टैलेंट है उसमें, हार्ड वर्क है और कुछ गुड लक भी है. एंड प्रोबेबली उसकी इन आदतों के होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बैड लिसनर, वो ये सब मिलता है उसको. लोग सोचते हैं उसे बेटर लिसनर बनना चाहिए, लेकिन वो खुद को कन्विंस करता है कि पुअर लिसनिंग ही उसकी सक्सेस का कारण है. ही वॉन्टेड टू डिफेंड हिज सुपरस्टिशियस बिलीफ. वो कहता है लोग ऑफुल यानी बेकार के आइडियाज देते रहते हैं और वो अपने माइंड को इस तरह से कि जो भी लोग बोल रहे हैं उस तरह के आइडियाज से क्लटर नहीं करना चाहता. बैड आइडियाज ब्रेन को पल्यूट करते हैं. सिर्फ लोगों को अच्छा फील कराने के लिए वो उनकी बात नहीं सुन सकता. ही डजंट सफर फूल ग्लैडली. मूर्खों को खुशी से सहना नहीं है. और ये उसका पहला डिफेंसिव रिएक्शन होता है. और ये इस तरह के लोगों के हमेशा उनमें होता है जो इस सुपरस्टिशन के ट्रैप में पड़ जाते हैं. वो मानते रहते हैं कि उनका बिहेवियर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, रिस्पॉन्सिबल हो या रिस्की हो, सही हो या गलत हो, वो यही मानते हैं कि सक्सेस उनको अपने बिहेवियर से ही मिली है. So difference between success that happens because of one's behavior and the success that comes in spite of one's behavior. इन लोगों को ये समझा पाना मुश्किल होता है. ये लोग बिकॉज ऑफ और इन स्पाइट ऑफ बिहेवियर के बीच में डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं. इन स्पाइट ऑफ सम बिहेवियर दैट डिफाइज कॉमन सेंस एंड अवॉइड दिस सुपरस्टिशियस ट्रैप. इन लोगों से यदि पूछो कि क्या ये उन लोगों को मूर्ख समझते हैं जो इनको बता रहे हैं कि उनमें ये गलत आदत है, तो ना चाहते हुए भी स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. ये उन लोगों के जो कंट्रीब्यूशन है उसे मानते भी हैं कि हाँ, इनका हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, इन लोगों का उनकी सफलता में हाथ है. उन लोगों की फीलिंग्स भी ये समझते हैं, लेकिन फिर भी डिफेंसिव हो जाते हैं. फियर ऑफ ओवर करेक्शन. इनको लगता है कि यदि ये अपनी गलती मान लेंगे तो इनको उसमें सुधार करना पड़ेगा, और इसीलिए ये अपनी राय भी देने के इच्छुक नहीं होते, चुप हो जाते हैं. जैसे कि राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया, जो लोग बैड लिसनर हैं, यदि वो इस बात को मान लेंगे तो उनको इस आदत को ठीक भी करना पड़ेगा. ये इस बैड बिहेवियर को इतनी ज़्यादा वैल्यू देते रहते हैं कि उसे अपनी सक्सेस से ही एसोसिएट करके बताते हैं लोगों को, और ये कन्फ्यूज़न ही इनका
कि ये जो इनकी आदत है ये इनके सक्सेस में का पार्ट है, तो यही इनका फिर सुपरस्टिशन बन जाता है। तो यहाँ पे यही समझना जरूरी है कि क्या सही चीजें या सक्सेस आपको मिली है, डज दिस बैड बिहेवियर हेल्प यू अचीव रिजल्ट, और इज इट वन ऑफ दोज irrational superstitious beliefs that have been controlling your life for years. The former is because of behavior and the later is in spite of. खुद को ध्यान से सोचने से, देखने से हम यदि सोचेंगे तो हम इस अंतर को समझ पाएंगे। In this behavior are legitimate reason for success, or are you kidding yourself? राइटर कहते हैं सक्सेसफुल लोग अपनी उस कमी पर ध्यान नहीं देते और उससे वो गलती में सुधार करवा पाना उनसे बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। उनके पास उस आदत को ना बदलने के बहुत सारे रीजन रहते हैं। सो दे फील इट्स स्मार्ट टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट दे हैव ऑलवेज डन। वो सोचते हैं वही चीजें करते रहो जो वो हमेशा से करते आ रहे हैं। देयर पास्ट बिहेवियर कन्फर्म्स दैट द फ्यूचर इज इक्वली ब्राइट। वो मान के बैठे होते हैं कि ये जो चीजें उन्होंने अभी तक की हैं वो सही हैं, हमने ये चीजें पहले से की हैं लेकिन हम कामयाब हैं। ये एरोगेंस है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। देन देयर इज द प्रोटेक्टिव शेल जो ओवर द टाइम उनके आसपास बन जाता है कि वो सही हैं और बाकी लोग गलत हैं। उनको ये बताना कि उनकी इस गलत आदत की वजह से लोग उनको पसंद नहीं करते, हेट करते हैं, इससे भी उनको फर्क नहीं पड़ता। दे डोंट केयर व्हाट अदर थिंक। ये मान के चलते हैं कि उनके अलावा सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं। लोग इनको इस बिहेवियर के बारे में बताते हुए भी डरते हैं क्योंकि ये उनकी ईगो को हर्ट कर देते हैं। लेकिन ये लोग, राइटर कहते हैं कि चेंज हो सकते हैं चाहे कितनी भी बड़े ईगो वाले हों। इन लोगों का हॉट बटन पुश करने की जरूरत होती है और ये बटन है उनका सेल्फ इंटरेस्ट। जब उनको ये बताया जाएगा कि इस आदत को बदलने से इनका क्या फायदा है, बस हमें उनको उनके सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बताना है और ये सबका अलग अलग होता है। फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल लोगों में भी ये बटन होता है और इन लोगों में ढूंढना और थोड़ा इजी होता है। इनका सेल्फ इंटरेस्ट मनी, पावर, स्टेटस, पॉपुलैरिटी ही होता है नॉर्मली। हालांकि ये हॉट बटन सभी में अलग अलग होता है और ये टाइम के साथ बदल भी जाता है, बट इट इज स्टिल गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। चाहे वो हॉट बटन अलग हो लेकिन सबके पीछे सेल्फ इंटरेस्ट ज़रूरी होता है। यहाँ पर राइटर ने दो लोगों के एग्जाम्पल दिए हैं। एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास पैसा था, पावर था, स्टेटस था, पॉपुलैरिटी थी, लेकिन उसका हॉट बटन आप सोचिए क्या था। वो एक रोल मॉडल बनना चाहता था, लेगेसी छोड़कर जाना चाहता था। सो यही उसका हॉट बटन है जो उसको बदल सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल राइटर कोट करते हैं कि एक पर्सन है जो बहुत ही नेस्टी है, सरकास्टिक है, लोगों की निंदा करने वाला है, लेकिन उसका हॉट बटन था कि वो अपने बेटे को अपने जैसा बनता हुआ नहीं देखना चाहता था, तो वो बदलना चाहता था। ही एग्रीड टू चेंज क्योंकि उसको अपने बेटे को उसने देखा कि वो उसका बेटा उसके व्यवहार की नकल करता है। तो लोग तभी बदलते हैं जब वो देखते हैं कि वो चीज जिसको वो प्यार करते हैं, वैल्यू करते हैं, वही खतरे में है। और यही नेचर है और यही लॉ है।